गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका आपके चैनल राधा स्वामी RS साखी में स्वागत है जी। साध संगत जी, कल का दिन यूके की साउथ हाल संगत के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है। हजारों प्रेमी और संगत जन की आंखों ने उस घड़ी का दीदार किया जब सतगुरु बाबा जी महाराज और हजूर जी ने अपने दर्शन साउथ हाल संगत सेंटर में दिए। बाबा जी और संगत के बीच में कई तरह के सवाल जवाब हुए। संगत के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं और जिज्ञासाएं थी, जिनका जवाब बाबा जी और हजूर जी ने बहुत ही प्रेम और सरल और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। सवाल जवाब के दौरान बाबा जी और हजूर जी ने संगत को पैदल दर्शनों से निहाल कर दिया। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और क्वेश्चन आंसर को शुरू से अंत तक जरूर सुनें जी। साथ संगत जी, अब हम आपसे सवाल जवाब साझा करने जा रहे हैं। पहला सवाल, हजूर जी, क्या जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय होता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसकी पंक्तियां तुम्हारे कर्मों से पहले ही लिखी जा चुकी हैं। तुम्हें जो सुख दुख मिलते हैं वो उस लेख की परछाइयां हैं, लेकिन नाम जो सद्गुरु देता है वह तुम्हारे भाग्य की स्याही को मिटा नहीं सकता, पर तुम्हारी नज़र को, तुम्हारी दृष्टि को इतना निर्मल कर देता है कि तुम उसी को प्रभु की कृपा मानने लगते हो। जो बदलता है वही दृष्टिकोण है और यही दृष्टिकोण ही आत्मा को मुक्त करता है। फिर अगला सवाल, क्या सद्गुरु हमारे संचित कर्मों को मिटा सकते हैं? इस पर हजूर जी ने उत्तर दिया कि संचित कर्म ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और मजबूत रस्सी है, लेकिन अगर आत्मा पूर्ण संपन्न से नाम में रमी हो तो सद्गुरु की दृष्टि उस रस्सी को राख बना सकती है और वे कर्मों को मिटाने नहीं, उन्हें भोगने की शक्ति देने आते हैं, पर उनकी रहमत से वह भोग भी फूल बन जाते हैं। कर्मों से भागना नहीं, नाम से ऊपर उठना ही मुक्ति है। फिर उसके बाद अगला सवाल, क्या सतगुरु को देखे बिना भी उनसे प्रेम हो सकता है? उत्तर मिला कि बेटा, प्रेम आंखों से नहीं आत्मा से होता है। गुरु का दर्शन शरीर से नहीं भाव से होता है। जिसने एक बार भी गुरु को हृदय से पुकारा है या दिल से पुकारा है वह जानता है कि वह कभी दूर नहीं थे। गुरु के प्रति प्रेम दूर ही नहीं देखता, वह तो हर सांस को गुरु की पुकार बना देता है। फिर अगला सवाल कि जब संसार खींचता है और साधना छूटती है तब क्या करें? उत्तर, संसार खींचेगा, यही उसका स्वभाव है, पर जब तुम एक बार गुरु कहकर रो पड़े हो तो समझो वह संसार तुम्हें फिर पकड़ नहीं सकता। साधना छूटती नहीं, सोती है। गुरु की कृपा, संगत, सेवा और नाम का सहारा उसे फिर से जगा देता है। तुम सिर्फ एक बार सच्चे दिल से पुकारो, बाकी काम गुरु संभाल लेंगे। फिर अगला सवाल, क्या सेवा से आत्मा को ऊंचाई मिलती है? उत्तर, सेवा वह दीपक है जो तुम्हारी आत्मा को रोशन करता है। सेवा में पसीना बहाना आत्मा का स्नान है। जब तुम झुकते हो, जब तुम किसी के लिए बर्तन धोते हो तो वह केवल पानी नहीं गिरता, तुम्हारा मैं भी गलत है और जहाँ मैं मिटता है वहीं से वह प्रकट होता है। फिर अगला सवाल कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्या होता है? उत्तर कि यदि आत्मा ने जीवन में गुरु से नाता जोड़ लिया हो तो मृत्यु एक शांत मीठी विदाई बन जाती है। नामधारी आत्मा को सतगुरु स्वयं लेने आते हैं, लेकिन जिसने जीवन को माया में खो दिया उसकी मृत्यु पीड़ा नहीं, अंधकार बन जाती है। इसलिए नाम जपते रहो, मृत्यु उधर नहीं लगेगी, वह गुरु की गोद बन जाएगी। उसके बाद अगला सवाल, क्या गुरु हमारे मन की बात जानते हैं? सवाल, बेटा, तुम जो शब्दों में भी नहीं सोच पाते वह भी गुरु जानते हैं। तुम जो सपनों में रोते हो उसका उत्तर भी गुरु जानते हैं।
वह तुम्हारी आत्मा की भाषा जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ कहना जरूरी नहीं, बस जुड़ जाना जरूरी है। फिर अगला सवाल कि हम गलती करें और हमें पछतावा हो तब क्या करें। इसका उत्तर, गुरु को तुम्हारी गलती से ज़्यादा तुम्हारे आंसू प्यारे हैं। जब तुम सच में दुखी होकर कहते हो माफ़ कर दो मालिक, तो वो तुम्हें दंड नहीं देते, वे तुम्हें हृदय से लगा लेते हैं। गलती तुम्हारे बीते कर्म है, पछतावा तुम्हारी जागृति है। गुरु इस जागृति को ही अपने प्रेम से स्नान करवा देते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल, क्या ध्यान और सेवा में से कोई एक अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर, ध्यान आत्मा का भोजन है, सेवा उसका आचरण। ध्यान तुम्हें भीतर से जोड़ता है, सेवा तुम्हें बाहर से संभालती है। जो ध्यान करता है पर सेवा नहीं करता वह सूखा होता है, और जो सेवा करता है पर ध्यान नहीं करता वह थका हुआ होता है। गुरु कहते हैं ध्यान से बढ़ जाओ, फिर सेवा में बह जाओ। फिर अगला सवाल, क्या गुरु का हृदय कभी हमसे रुष्ट होता है। इसका उत्तर कि बेटा, गुरु का हृदय पत्थर नहीं प्रेम का सागर है। तुम 1000 बार बोलो, तुम 100 बार बोलो, पर वह 100 बार तुम्हें अपने प्रेम से भर देते हैं। गुरु कभी नाराज नहीं होते, वह स्वयं अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं, पर जब भी तुम लौटो वो खुले हाथों तुम्हारा इंतजार करते हैं। फिर अगला सवाल कि हे हजूर, क्या एक गुरु में सत्संगी होना और बाकी सब दुनियादारी में डूबे होना आत्मा की उन्नति को रोकता है। इसका हजूर जी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं बेटा, आत्मा अकेले चलती है और उसकी राह उस प्रेम से तय होती है जो वह भीतर संजोती है। तुम्हारे घर वाले संसार में हो या नाम में, तुम्हारा कर्म है नाम पकड़कर चलना। अगर तुम सच्चे बनो तो तुम्हारी रोशनी दूसरों के अंधेरे में दीप बन सकती है, तुम्हारा प्रेम ही उनका रास्ता बन जाएगा। फिर किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई कभी ध्यान नहीं कर पाता लेकिन सेवा करता है तो क्या वह मंजिल पाएगा। बाबा जी, सेवा वह पुल है जो तुम्हें ध्यान तक ले सकती है। अगर सेवा में अहम ना हो और वह पूर्ण संपन्न से की जाए तो वह खुद ध्यान बन जाती है। लेकिन बेटा, दोनों एक ही मार्ग है, एक भीतर बैठने का अभ्यास, एक बाहर बिछ जाने का प्रेम। फिर किसी ने अगला सवाल हजूर जी से किया कि हजूर जी, क्या सतगुरु हमारे कर्मों को माफ़ कर सकते हैं। हजूर जी ने उत्तर दिया, सतगुरु न्याय नहीं कृपा का प्रतीक है। जब तुम उनके चरणों में टूट कर गिरते हो तो उनकी नज़र तुम्हारे पाप नहीं तुम्हारे पश्चाताप को देखती है। कर्मों का न्याय काल चलता है, पर कृपा उस काल को भी पार कर सक जाती है। सच कहूँ, तुम्हारे पाप सतगुरु के प्रेम में घुलकर नष्ट हो जाते हैं, पर शर्त एक है। फिर अगला संपादन। फिर किसी ने अगला प्रश्न किया बाबा जी से, अगला सवाल कि अगर नाम लेने के बाद भी पुरानी बुराइयां बार बार सामने आती हैं तो क्या वह नाम असर नहीं कर रहा। बाबा जी ने उत्तर दिया कि नाम हमेशा असर करता है, लेकिन वह तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं, सतगुरु की योजना के मुताबिक। पुरानी आदतें कोई मिट्टी के खिलौने नहीं, ये जन्मों की गांठें हैं। नाम उस लोहा तपाने वाली भट्ठी है, जैसे जैसे तुम नाम में बैठते हो वह सारी मैल धीरे धीरे झड़ती हैं। नाम रुका नहीं, बस धैर्य तुम्हारा कमज़ोर है। फिर उसके बाद अगला सवाल किसी ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, क्या मैं सतगुरु को देख नहीं पाता क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। हजूर जी ने उत्तर दिया बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कि किसी योग्यता से नहीं आता कि बेटा, देखना तब आता है जब तुम्हारा मन में मैं योग्य हूँ को छोड़ दे, जब आत्मा पूरी विनम्रता से घिरे खड़ा होता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि वह कब आए। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से किया कि अगर मृत्यु से पहले आत्मा नाम में लीन नहीं हुई तो क्या वह पुनर्जन्म में चली जाएगी। बाबा जी ने उत्तर दिया कि हाँ, वह बेटा, पुनर्जन्म तब होता है कि जब आत्मा नाम की डोर पकड़ने से पहले ही शरीर छोड़ देती है। पर नाम अगर जीवन भर की संगति में रहा तो संत गुरु उस अंतिम श्वास में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए अभ्यास जरूरी है ताकि मृत्यु में डर नहीं दीदार हो। फिर अगला सवाल कि हजूर जी, मैं सेवा नहीं कर पाता, घर की जिम्मेदारियां रोकती हैं, क्या ये दोष है, मैं क्या करूं। हजूर जी ने उत्तर दिया
कि घर की सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितनी डेरा की। अगर तुम प्रेम से रोटियां बनाते हो, माँ बाप की सेवा करते हो और बच्चों को पालते हो तो वह भी रूहानी सेवा बन जाती है। मुद्दा ये नहीं कि तुम कहाँ सेवा करते हो, मुद्दा ये है कि सेवा करते वक्त तुम्हारा मन कहाँ होता है। फिर उसके बाद अगला सवाल बाबा जी से किया गया कि बाबा जी, क्या नाम पर ध्यान लगाने से आत्मा का रंग बदलता है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि हाँ, नाम आत्मा की धूल साफ करता है। जैसे धुंधले शीशे को रोज पोंछा जाए तो वह सूरज की किरण पकड़ने लगता है, वैसे ही आत्मा भी नाम में स्नान कर प्रभु का प्रतिबिंब बन जाती है। फिर अगला सवाल, क्या प्रेम बिना शब्दों के भी हो सकता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि प्रेम शब्द नहीं चाहता। सतगुरु में प्रेम आंखों से बहता है, सेवा में झलकता है, ध्यान में खो जाता है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। फिर अगला सवाल, क्या कभी गुरु से गुस्सा होना ठीक है? इसका उत्तर, गुरु तुम्हारा पिता है, वह तुम्हारे गुस्से से नाराज नहीं होता, लेकिन ध्यान रहे गुस्सा भीतर की पीड़ा का धुआं है। गुरु को कोसने से बेहतर है कि उनकी गोद में रो लो, वह तुम्हें समझ जाएंगे और सहलाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा दर्द प्रेम में बदल जाएगा। फिर अगला सवाल, क्या पुनर्जन्म सत्य है? उत्तर, हाँ बेटा, जब तक आत्मा का आरण बाकी है ये लौटती रहती है, कभी बेटे के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी शत्रु, कभी मित्र बनकर। नाम ही वह धागा है जो इस जन्म जन्मांतर के चक्कर को काट देता है, वरना ये चक्कर चलता ही रहेगा। फिर अगला सवाल कि जब संसार मोह में खींचता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर, संसार मोह से भरा हुआ है, उसकी छाया भी तुम्हें बांध सकती है, पर जब तुम नाम में टिकते हो तो भीतर का दीप जलता है। उस दीप के प्रकाश में माया की परछाइयाँ दूर भागती हैं। नाम को पकड़ो, सेवा में लगो, मोह अपना असर खो देगा। फिर अगला सवाल, क्या छोटी छोटी सेवा भी मायने रखती है? उत्तर, हर सेवा, चाहे वह जूता उठाना हो या मंच सजाना, जब प्रेम से की जाए तो वह सतगुरु के सिंहासन पर चढ़ जाती है। सेवा का मूल्य उसके आधार से नहीं, उसमें बड़े भाव से मापा जाता है। फिर अगला सवाल, क्या गुरु को हमारी परीक्षा लेनी पड़ती है? इसका उत्तर, कि गुरु को परीक्षा नहीं लेनी होती, वह तो पहले से जानते हैं कि परीक्षा हमें दिखाई देती है ताकि हम अपने भीतर की शक्ति जान सकें। हर परीक्षा सदगुरु की कृपा का ही एक रूप है जो हमें हमारी खोई हुई चेतना से जोड़ता है। फिर अगला सवाल, क्या सिर्फ नाम जपने से ही आत्मा मुक्त हो जाती है? इसका उत्तर, नाम जपना सिर्फ जुबान से नहीं होता। जब मन, हृदय और आत्मा तीनों नाम में डूब जाते हैं तभी वह अमृत बनता है। नाम जप एक सीढ़ी है, लेकिन पूरी यात्रा संपन्न, सेवा और प्रेम से मिलकर होती है। फिर उसके बाद अगला सवाल कि अगर गुरु से मिलना तय है तो साधना क्यों करनी? इसका उत्तर, कि बिल्कुल तय है कि गुरु मिलेंगे, लेकिन वह तुम्हें तभी अपनी झलक देते हैं जब तुम तैयार हो। साधना तुम्हें तैयार करती है, तुम संपादन दो, प्रेम दो, गुरु अपने आप तुम्हारे हर कण में प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल कि सदगुरु की कृपा का अनुभव कैसे हो सकता है? इसका उत्तर, कि जब बिना कारण मन प्रसन्न हो, जब आंसू बिना पीड़ा के बहे, जब ध्यान में शब्द की धुन सुनाई दे, समझ लेना सतगुरु की कृपा बह रही है। कृपा दिखती नहीं, महसूस होती है। उसके बाद अगला सवाल किया गया कि जब जीवन में बार बार असफलता मिले तो क्या ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है या इस जन्म की परीक्षा? इसका उत्तर ये था कि बेटा, जीवन में जो भी घट रहा है वह या तो बीते हुए कर्मों का परिणाम है या सतगुरु द्वारा दी गई आत्मिक परीक्षा है। पर चाहे वह कर्म हो या परीक्षा, दोनों ही तुम्हें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, भीतर की ओर और परमात्मा की ओर। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे आत्मिक उत्थान की सीढ़ियां हैं। गुरु तुम्हें गिरने के लिए नहीं देते, वह तुम्हें झुका कर उठाते हैं ताकि तुम अपने मैं को छोड़कर उनके चरणों में संपन्न कर सको। जब तुम टूटते हो तो दरअसल तुम्हारी नकली पहचान टूटती है, और जब वह नकली खोल गिरता है तब असली आत्मा बाहर जाती है, निर्मल, सत्य और शांत। इसलिए असफलता का नाम ना लो, उसे गुरु की कृपा कहो, क्योंकि जो सफलता से नहीं सीखते उन्हें गुरु असफलता देकर सिखाते हैं।
फिर अगला सवाल, क्या सतगुरु सच में हमारे हर क्षण और हर श्वास में और हर पीड़ा को जानते हैं? इसका उत्तर, हाँ बेटा, सतगुरु केवल तुम्हारे कर्मों को नहीं जानते, वह तुम्हारे बाबों को भी अच्छे से जानते हैं। वे जानते हैं कि कब तुम मुस्कुरा रहे हो और भीतर से कब टूटे हुए हो। वह उस आह को भी पहचानते हैं जो कभी शब्द नहीं बन पाए। वह तुम्हारी उस प्रकार को भी सुनते हैं, उस प्रकार को भी सुनते हैं जो केवल आंखों से निकली हो। सतगुरु कोई बाहर खड़ा प्रभु नहीं है, वह तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंत में बसे हुए हैं। तुम जब रोते हो और वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी दृष्टि से चूमते हैं। तुम जब थक जाते हो, वह तुम्हारे कंधों पर नाम का हाथ रखकर कहते हैं, मैं हूँ, तू चल, मैं उठाता हूँ तुझे। वह तुम्हारे हर क्षण के साक्षी हैं और हर पीड़ा के सहभागी। कभी सोचो, तुम उनके बिना कैसे चल पाते हो? फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि अगर मैं कभी ध्यान में बैठ नहीं पाया तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि नहीं बेटा, ध्यान केवल आंखें मूंदने का नाम नहीं है। ध्यान तो वह है जब तुम्हारा हृदय गुरु में लय हो जाए, जब तुम्हारा विचार में भी वह गूंजने लगे। कई आत्माएं ध्यान में बैठकर भी बाहर की ओर होती हैं, पर वह आत्मा को सेवा में, प्रेम में, संपन्न में रम गई, वह भीतर उतर गई। बिना ध्यान मुद्रा के भी गुरु कहते हैं कि ध्यान की सफलता उसमें नहीं कि तुम कितनी देर बैठे, बल्कि इसमें है कि तुम ध्यान को, उस ध्यान ने तुम्हें भीतर कितना बदला। तो यदि तुम प्रेम से सेवा कर रहे हो, तो प्रेम से सुमिरन कर रहे हो, तो तुम ध्यान कर रहे हो। भले ही तुम्हारी आंखें खुली हो और मन शांत ना हो, फिर भी तुम्हारा हृदय उस गुरु से जुड़ा हुआ है। ध्यान केवल क्रिया नहीं, एक अवस्था है और वह अवस्था संपन्न से आती है। फिर उसके बाद किसी ने अगला सवाल किया कि क्या मृत्यु से पहले गुरु आत्मा को लेने आते हैं? क्या वह क्षण दर्द भरा होता है? उसका उत्तर हजूर जी ने दिया कि बेटा, एक नामधारी के लिए मृत्यु कभी डरावनी नहीं होती, क्योंकि मृत्यु वह द्वार है जहाँ गुरु खड़े होते हैं, हाथ फैलाए। जिस आत्मा ने नाम कमाया है, सेवा की है, प्रेम से जिया हो, गुरु स्वयं आते हैं उसे लेने। जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे को घर लौटने पर गले लगाता है। मृत्यु नामधारी के लिए केवल शरीर छोड़ने की प्रक्रिया है, पर आत्मा तो पहले ही गुरु के चोला में समा चुकी होती है। हाँ, जो नाम से दूर है, जिसने जीवन को केवल माया में गुजारा, उसके लिए मृत्यु दर्द का अनुभव होती है, क्योंकि वह बिछड़ता है और अपने सबसे बड़े अवसर से। पर जो गुरु में रम गया, उसके लिए मृत्यु वह मिलन है जिसमें वह जन्मों से इंतजार कर रहा था। फिर अगला सवाल, गुरु की दृष्टि में बैठने से क्या होता है? जब हम उन्हें केवल दूर से निहारते हैं। इसका उत्तर बाबा जी ने दिया कि गुरु की दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं है, वह आत्मा की गहराई में उतरती है। उनकी एक झलक में 1000 जन्मों का तप समाया होता है। जब तुम उन्हें देखते हो, वह केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर को भी देख रहे होते हैं। उनकी नज़र में बैठना ऐसा है कि जैसे कोई मूक आत्मा अपनी भाषा में संवाद कर रही हो। वह कुछ न कहते हुए भी तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम देख रहे हो, पर असल में वह तुम्हें जगा रहे होते हैं। उनकी नज़र तुम्हारे सोए हुए हिस्से को जगा देती है। तुम वही रहते हो, पर कुछ तुम्हारे अंदर अब वैसा नहीं रहता। गुरु की नज़र समय की रेखा काट कर तुम्हें उसी बिंदु तक पहुंचा देती है जहां आत्मा पहली बार चेतना बनी थी। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि क्या सच्ची भक्ति केवल शब्दों से होती है या जीवन की साधना चाहिए? और इसका उत्तर बाबा जी ने दिया कि बेटा, शब्दों की भक्ति केवल मुख की पूजा है, जो आज है कल मिट जाती है। पर सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हारे जीवन में उतर जाए, जब तुम किसी को दुख ना दो, और वह भक्ति है। जब तुम सेवा के समय अपना नाम भूल जाओ, वह भक्ति है। जब तुम गुरु की मर्जी में रोते हुए भी दंड निरंकार कहो, और वो भक्ति है। भक्ति शब्द नहीं, जीवन की चाल है। वो तुम्हारे बोलने में नहीं, तुम्हारे सहने में है। भक्ति वह है जब हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। गुरु कहते हैं कि भक्ति मत दिखाओ, जी कर दिखाओ। वह भक्ति जिसे देख गुरु मुस्कुरा उठे और बोले कि अब ये मेरा बन गया है।
फिर अगला सवाल कि हजूर जी, मन बहुत भटकता है, क्या मैं ध्यान करने के योग्य भी हूँ या नहीं। हजूर जी ने उत्तर दिया बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कि बेटा, योग्य हो। जो मन भटकता है वही साधना के लिए सबसे उपयुक्त पात्र होता है। अगर मन स्थिर होता है तो ध्यान की जरूरत ही नहीं होती। गुरु तो उसी को बुलाते हैं जो अस्थिर होते हैं और जो टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है। ध्यान कोई सिद्धि नहीं, ये तो प्रेम का अभ्यास है। तुम बैठो, जितनी बार मन भागे उतनी बार नाम की डोरी से खींचो। एक दिन वही मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न कि बाबा जी, अगर हम सेवा करें लेकिन मन में दिखावा रहे तो क्या वो सेवा सफल मानी जाएगी। हजूर जी ने बहुत ही प्यार से और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि मन का दिखावा शुरू में आता ही है, पर तुम सेवा करना मत छोड़ो। हर बार जब तुम सेवा करोगे वह दिखावा थोड़ा थोड़ा करके गलत आ जाएगा। जैसे लोहा तपते तपते रूप बदल जाता है, वैसे ही सेवा मन को भी ढाल देती है। बस तुम हर सेवा को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। हे मालिक, जो कर रहा हूँ वह तेरी दया है, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर अगला सवाल किसी ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, गुरु की नज़र में क्या शक्ति होती है। हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि गुरु की दृष्टि में शब्द नहीं, शक्ति होती है। वह नज़र तुम्हारे कर्म नहीं देखती, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनती है। एक सच्ची नज़र से सैकड़ों जन्म की गंदगी धुल सकती है। गुरु की नज़र में उतरना स्वयं को प्रेम में बहा देना है। वहाँ कोई गणना नहीं होती, सिर्फ दया होती है। फिर उसके बाद किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, ध्यान में बैठते ही नींद क्यों आ जाती है। हजूर जी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन नाम से बचना चाहता है। जब तुम सच्चे भाव से बैठते हो तब मन एक धुंध बनकर तुम्हें सुला देना चाहता है, लेकिन नाम सोते हुए भी चलता रहे, यही साधना है। धीरे धीरे वह नींद खुद ध्यान बन जाएगी। फिर उसके बाद किसी ने अगला सवाल किया कि हजूर जी, क्या सतगुरु हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं। हजूर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, सतगुरु दंड नहीं देते, वे दृष्टि बदल देते हैं। जब तुम्हारी आत्मा सच में पछताती है और नाम में डूब जाती है तो सतगुरु उन पापों की शक्ति को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। वे तुम्हारे कर्मों को उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि तुम्हें सहने की शक्ति और समझ दे देते हैं, और वहीं से शुरू होती है एक आत्मा की यात्रा। फिर उसके बाद अगला सवाल बाबा जी से किया गया कि बाबा जी, क्या सतगुरु हर जगह है। बाबा जी ने उत्तर दिया कि हाँ, पर सतगुरु किसी मंदिर या तस्वीर में नहीं, वे तुम्हारी श्वास में है, तुम्हारे अंतर मन में है। सतगुरु वही है जो तुम्हारी हर पुकार बिना बोले सुन लेते हैं। तुम जहाँ भी प्रेम से याद करोगे वह वही प्रकट होंगे, लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से। फिर किसी ने अगला सवाल किया कि क्या प्रेम और भक्ति एक ही है। बाबा जी ने उत्तर दिया कि प्रेम वह है जो मांगता नहीं, और भक्ति वह है जो झुकती है। जब प्रेम में भक्ति जुड़ जाए तो आत्मा स्वयं सतगुरु का मंदिर बन जाती है। प्रेम तुम्हें सतगुरु की ओर खींचता है और भक्ति तुम्हें उनके चरणों में टिकाए रखती है। प्रेम जलता है, भक्ति संपन्न में नहाती है। ये दोनों मिलकर आत्मा को इतना कोमल कर देते हैं कि फिर वह संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाते हैं। फिर किसी ने अगला सवाल किया कि क्या सतगुरु हमारे संचित कर्मों को मिटा सकते हैं। हजूर जी ने उत्तर दिया कि संचित कर्म ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और मजबूत रस्सी है, लेकिन अगर आत्मा पूर्ण संपन्न से नाम में रमी हो तो सतगुरु की दृष्टि उस रस्सी को राख बना सकती है। वे कर्मों को मिटाने नहीं, उन्हें भोगने की शक्ति देने आते हैं, पर उनकी रहमत से वह भोग भी फूल बन जाते हैं। साथ संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं एक नई साखी और या नए सवाल जवाब के साथ। तो साथ संगत जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।